नमस्कार दोस्तों, स्वागत। दोस्तों HSSC CET के फार्म भरे जा रहे हैं और इसके अंदर क्या हो रहा है, कास्ट सर्टिफिकेट है, कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके वो नए अपलोड करने के लिए बोला गया है। लेकिन दिक्कत क्या आ रही है, सरल पोर्टल के ऊपर आपके सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं हो रहे हैं, बन नहीं रहे हैं। तो अभी CET फार्म में कौन सा सर्टिफिकेट लगाएं और क्या करें, यदि आप कंप्लीट डिटेल जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से ज़रूर देखें। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारे साथियों के बार बार कमेंट आ रहे हैं और पहले भी हमने वीडियो के माध्यम से आपको बताया था। चेयरमैन साहब ने भी ट्वीट के माध्यम से बहुत बार अवगत करवाया था। जनवरी में भी आया था ट्वीट और शायद फरवरी में भी आ गया होगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखें और कभी भी आपके फॉर्म ओपन हो सकते हैं। और ये चीज़ें बार बार बोली जा रही थी कि फॉर्म अब की बार सिर्फ 15 दिन, पोर्टल है वो सिर्फ 15 दिन के लिए ओपन होने वाला है। और अब की बार भी चांसेस यही है कि ये पोर्टल आपका 15 दिन के लिए ही खुलेगा, ज़्यादा इसको एक्सटेंड करने के चांसेस नहीं दिख रहे हैं। लेकिन एकदम से दिक्कत क्या आई, जैसे ही पोर्टल ओपन हुआ उसके अंदर नोटिफिकेशन में लिखी हुई बात दिखी कि पुराने सर्टिफिकेट नहीं चलेंगे, क्योंकि इस नोटिफिकेशन के अलावा किसी ने किसी की बात ही नहीं मानी। तो एकदम से कैंडिडेट ने क्या काम किया, सरल पोर्टल के ऊपर अपने सर्टिफिकेट बनवाने शुरू कर दिए। अब क्या है, सर्टिफिकेट बनवाने की वजह से जो सरल पोर्टल है वो इतना स्लो हो गया है कि आप उस पर कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। हालांकि अब सुनने में आ रहा है कि आज और कल यानी कि 31 को और 1 जून को ये सरल पोर्टल है ये बंद ही रहने वाला है, क्योंकि उसके ऊपर कुछ मेंटेनेंस कार्य किया जाएगा। अब 2 तारीख से आपका पोर्टल है वो सही से चलने की संभावना है। और जहाँ तक लग रहा है कि अगर 2 तारीख को भी देखोगे आप तो वो स्लो ही चलने की संभावना है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट है जिन्होंने सर्टिफिकेट नहीं बनवा रखे थे और वो एकदम से लगेंगे तो साइट के ऊपर जो है ट्रैफिक ज़्यादा होगा। इस वजह से आपका प्रोसेस है वो बहुत स्लो होने की संभावना है। अब कुछ साथी कह रहे हैं जी हम अपना CET में जो सर्टिफिकेट है वो पुराने वाला अपलोड कर दें क्या। तो आपको बताना चाहूँगा, जो प्रीवियस CET था, मेंस एग्जाम थे, उसमें डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी करके उसके बाद मेंस एग्जाम में बुलाए गए थे। और खासकर जितने भी जो कैटेगरी सर्टिफिकेट थे, चाहे वो BCA हो, BCB हो, EWS हो या SC हो, SC में चलो पुराने वैलिड थे, लेकिन जिनके पुराने इनवैलिड थे तो उन सभी को बाहर कर दिया गया था और उनका कोर्ट में भी केस हुआ था, लंबा मामला चला था, आप सभी को इस बात का पता है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नया नहीं है और बन भी नहीं पा रहा है तो एक बार आप वेट कीजिए। लास्ट डेट अभी नज़दीक नहीं, दूर है। अगर लास्ट डेट के 2-3 दिन पहले तक भी आपका कुछ नहीं होता है तो उससे पहले आप चेयरमैन साहब के पास ट्वीट के या मैसेज के माध्यम से ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर पहुँचाएँ, क्योंकि आपका जो सर्टिफिकेट है नया ही माना जाएगा। अगर आप कहते हो कि हमारे पास पुराना नया बन नहीं रहा था और पुराना था, तो ये बात आपकी सुनी नहीं जाएगी, क्योंकि ये चीज़ें पहले से ही नोटिफिकेशन के माध्यम से, ट्वीट के माध्यम से, सभी तरह से जो है आयोग ने आपको दे रखी थी कि आप अपने सर्टिफिकेट नए बना के रखें। और ख़ासकर ये चीज़ तो बहुत बार वीडियो के माध्यम से सभी ने बताई थी आपको कि 1 अप्रैल के बाद के ही सर्टिफिकेट वैलिड होंगे, पीछे वाले वैलिड नहीं होंगे। तो लगभग आपका जो नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हुए लगभग 2 महीने हो चुके हैं और आज शायद कंप्लीट ही हो गए 2 महीने। तो 2 महीने में आपको करवाना चाहिए था। तो आप वेट कीजिए, 1 या 2 दिन के बाद आपका पोर्टल चल जाएगा। रात के टाइम पोर्टल अच्छा चलता है, तो दिन में या रात में अप्लाई करके अपने सर्टिफिकेट जो है डाउनलोड करें और नए सर्टिफिकेट ही अपलोड करें। पुराना अपलोड कर दिया तो आपका फार्म रद्द हो जाएगा। तो रद्द होने से बचने के लिए कोशिश करें, अपना जो है सर्टिफिकेट नया ही डाउनलोड करके लगाएं। ये एक इन्फॉर्मेशन, फिर वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।